So hey coders, welcome back to my YouTube channel. I am Isha Meglani and back with our amazing DSA series. So guys, it is our day 5 on the topic graph, and today we are going to discuss a sorting based algorithm, that is topological sorting. That is an application of our graph traversals that we have discussed in our previous video, that is DFS and PFS. So without wasting any time, let's move to our topic today guys. Okay, so before starting, again, there's a motivational quote from my side that is on topological sorting, which is topological sorting teaches us to navigate life's twists and turns, leading us to success through organized determination. ओके, सो हमने अपने जो प्रीवियस वीडियोस थे उनमें देखा था कि हम मतलब ग्राफ ट्राइवर्सल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं एंड उसमें कैसे प्रोसीड कर रहे होते हैं, राइट। एंड अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ पे टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, है ना। एज वी हैव डिस्कस्ड कि हमारी एक सॉर्टिंग बेस्ड एल्गोरिदम है, सो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, अपनी जो नोड्स यहाँ पे हमारे ग्राफ में है उनको सॉर्ट कर रहे होंगे इन एन पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। सो हमारी गाइज यहाँ पे टॉपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सो हम जो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है उसमें क्या कर रहे होते हैं, लेट अस सपोज हमारा कोई भी कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि है U से V तक कोई भी हमारा कनेक्शन है ना, यानी कि हमारा जो V है वो U से कनेक्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कनेक्शंस बने हुए हैं ना। तो जो हमारा यहाँ पे 5 है वो 2 से कनेक्ट है ना। तो 5 की डिपेंडेंसी है 2 पे, है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि लेट अस सपोज कि हमारा जो U है वो V से कनेक्ट है, यानी कि U की डिपेंडेंसी है V, है ना। तो हमारा जो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट है वो क्या कहता है कि फॉर दिस रिलेशन हमारा जो सॉर्टिंग होगा, जो हमारा अरेंजमेंट होगा आफ्टर सॉर्टिंग, वो कुछ इस टाइप से होगा कि जो भी हमारी सीरीज बन रही होगी ना, उस सीरीज में जो U होगा वो हमेशा V से पहले आएगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, सो लेट अस सपोज यहाँ पे जैसे हम ये वाला जो हमारा कनेक्शन है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे U क्या है 5 और हमारा V क्या है 2, है ना, क्योंकि जो हमारा 5 है वो 2 से कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे किस टाइप से अरेंज कर रहे होंगे, हम जो भी यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे होंगे ना, उस सीरीज में हमेशा 5 पहले आना चाहिए 2 से। और ये जो हमारी कंडीशन है ये हर जो भी हमारे कनेक्शंस बन रहे हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट हो रही होगी, ठीक है। सो गाइज अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले, तो अगर हम इसकी यहाँ पे एडजेसेंसी सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करके देखें तो 0 से कौन कौन कनेक्टेड है, 0 से कोई भी कनेक्ट नहीं है। 1 से कौन कौन है, 1 से भी कोई कनेक्ट नहीं है। 2 से कौन कौन कनेक्टेड है, 2 से सिर्फ 3 कनेक्टेड है ना। और 3 से कौन कनेक्ट है, 1, है ना। तो 3 से 1 कनेक्ट है। ऐसे ही अगर हम देखें 4 से कौन कौन कनेक्ट है, तो 4 से हमारा 0 और 1 कनेक्ट है, और 5 से हमारा अगेन 0 और 2, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इनको कुछ इस टाइप से अरेंज करने की कोशिश करें सो दैट हमारी ये जो कंडीशन है, ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हो, तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 मतलब फर्दर किसी से कनेक्टेड नहीं है, सो इनकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, राइट। सो हम इसको मतलब कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, है ना। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि ये पहले ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई इसकी डिपेंडेंसी फर्दर नहीं है इन दोनों केसेस में, है ना। तो हम यहाँ पे गाइस सबसे पहले देख लेते हैं 4 और 5 वाला केस, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 जो है, लेट अस सपोज हमने यहाँ 4 रखा, तो वो 0 और 1 से पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ये रख दिया हमने 4, 0 और 1, ठीक है। अब जो हमारा 5 है वो हमारा 0 2 से पहले आना चाहिए, तो 5 0 से तो पहले ही आएगा और जो 2 है उससे पहले आएगा। तो लेट अस सपोज हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अब ये दोनों केसेस डन हो गए। अब हमारे यहाँ पे कंडीशन है कि 3 1 से पहले आना चाहिए, है ना। तो 3 हमने यहाँ पे रख दिया 1 से पहले, इस टाइप से। और हमारे यहाँ पे गाइस कंडीशन ये है कि 2 3 से पहले आना चाहिए, है ना। 3 1 से पहले आना चाहिए और 2 3 से, तो हमारा 2 यहाँ पे ना आके 3 से पहले आ जाएगा। और हमारी ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है कि 3 1 से आना चाहिए, तो ये भी हो गया। एंड इन दोनों के लिए कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, सो ये कहीं भी प्लेस हो सकते हैं, है ना। तो गाइस हमारा ये बन गया हमारा एक वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। एंड यू कैन सी यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 था जो था वो 0 और 1 से कनेक्टेड था, राइट। एंड यहाँ पे 0 और 1
4 के बाद ही आ रहे हैं। ऐसे 5 जो है वो 0 2 से कनेक्टेड था एंड 5 पहले आ रहा है। ऐसे 3 1 से था, 3 1 से पहले आ रहा है। 2 3 से था, तो यहाँ पे जो 2 है वो पहले आ रहा है 3 से। सो गाइस हम यहाँ पे ऐसे अपना जो हमारे जो नोड्स है उनको अरेंज कर रहे होंगे अपने टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। एंड जो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो हमेशा हमारे डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में ही इंप्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कई क्वार्टर्स का क्वेश्चन होगा कि यार ऐसा क्यों, है ना, कि क्यों ये सिर्फ डायरेक्टेड और असाइक्लिक ग्राफ में ही यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा होता है। सो फॉर दैट मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये सिर्फ जो हमारा डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ है सिर्फ उसी में इंप्लीमेंट क्यों हो रहा होता है ना। सो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डायरेक्टेड में ही क्यों इंप्लीमेंट हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारा जो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहता है कि हमारा अगर u से u जैसे v से कनेक्टेड है, सॉरी यहाँ v आएगा। ठीक है, अगर u v से कनेक्टेड है तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, u पहले आना चाहिए v से, है ना। अब अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टेड की, ठीक है, ये तो केस हो गया डायरेक्टेड के लिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में। अब अगर मैं बात करूं गाइज अनडायरेक्टेड की, ठीक है, सो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये कुछ ट्राइंगल शेप फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 0, ये 1 और 2। ठीक है, अब मैं अगर इसकी एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊं तो 0 किससे कनेक्टेड है, 1 और 2 से। 1 किससे कनेक्टेड है, 0 एंड 2 से, है ना, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड है। तो अगर 0 1 से कनेक्टेड है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 0 से है, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, टू वे पाथ है यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही हम देखिए अगर 2 किससे कनेक्टेड है, 0 और 1 से। ठीक है, सो हमने यहाँ बना ली एडजेसेंसी लिस्ट। अब गाइज हम इसको अगर अपना जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है इस पे इंप्लीमेंट करने का ट्राई करें तो हमारा 0 आना चाहिए पहले 1 और 2 से। ठीक है, तो हमने कर दिया 0 1 और 2। देन जो हमारा यहाँ पे है वो 1 जो है वो 0 2 से पहले आना चाहिए। अब गाइस यहाँ पे यू कैन सी अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पे जो दोनों केसेस हैं, दोनों यहाँ पे जो केस बन रहे हैं ये आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस केस की बात करें तो इसके हिसाब से 0 1 से पहले आना चाहिए, और अगर हम इस केस की बात करें तो 1 0 से पहले आना चाहिए। सो यहाँ पे क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारा टू वे है, जैसे हम इस एज की बात करें तो हम अगर देखेंगे तो यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है, तो हम दोनों डायरेक्शन को कंसीडर कर सकते हैं, है ना, 0 to 1 भी, और अगर हम देखें 1 to 0 भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया गाइस, यहाँ पे जो दोनों केसेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम जो है अपना जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है वो इनडायरेक्टेड के केस में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हम इसको गाइस यहाँ सिर्फ असाइक्लिक में क्यों इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड साइक्लिक में क्यों नहीं। ठीक है, सो अगेन मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, सो ये भी कुछ इस टाइप से होगा, मैंने 3 वर्टेक्स ले लिए। ठीक है, तो ये यहाँ से है, ये कुछ इस टाइप से साइकिल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एंड इस टाइम मैं यहाँ पे डायरेक्टेड ही ले रहा हूँ क्योंकि हमने देख लिया कि इनडायरेक्टेड में तो इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने गाइस यहाँ पे डायरेक्टेड ग्राफ लिया और वो था साइक्लिक। ठीक है, तो मैं अगेन यहाँ पे लूंगा 0 1 एंड 2। ठीक है, अब मैं अगेन गाइस अगर बात करूं यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट की तो 0 किससे कनेक्टेड है, 0 है सिर्फ 1 से। 1 किससे कनेक्टेड है, 1 है 2 से, एंड 2 किससे कनेक्टेड है, 0 से, है ना। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 0 1 से पहले आना चाहिए, 1 2 से आना चाहिए, एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अगेन जो मेरा यहाँ पे था 2 0 से पहले आना चाहिए, है ना, 2 0 से आना चाहिए पहले। बट अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स करके देखें, ठीक है, तो 2 से पहले आना चाहिए 1 और 1 से पहले आना चाहिए 0, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे एक इनडायरेक्ट जो हमारा रिलेशनशिप है वो 0 2 में बन रहा है कि हमारा जो 0 है वो 2 से पहले आना चाहिए, क्योंकि हमारा 2 से पहले आना चाहिए 1 और 1 से पहले आना चाहिए 0, है ना। तो ये वो वाली बात होगी कि अगर 0 हमारा 2 से सॉरी 0 अगर हमारा 1 से लेसर है, ठीक है, और 1 2 से है, तो हमारा 0 जो है वो 2 से भी लेसर होना चाहिए, है ना। और ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, तो 0 जो है हमारा 1 से पहले आना चाहिए, 1 2 से पहले आना चाहिए, है ना। बट
ये वाला केस हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो 2 है वो 0 से आना चाहिए। सो अगेन जो ये वाले दो केसेस है ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे दैट्स व्हाई हम यहाँ पे जो हमारा साइक्लिक ग्राफ्स होते हैं उसमें भी हम अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि हम क्यों यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में टोपोलॉजिकल सॉर्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि हम जो अपना टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग है उसको इंप्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे यूजिंग डीएफएस एंड बीएफएस। एंड गाइस जब हम इसको यूजिंग बीएफएस इंप्लीमेंट कर रहे होंगे सो उस इंप्लीमेंटेशन को हम बोलते हैं कहान्स एल्गोरिदम, ठीक है। सो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रोसीड आउट कर रहे होंगे यूजिंग बोथ दिस ट्राइवर्सल्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूजिंग डीएफएस हम इसको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसमें क्या रिलेशन होता है कि अगर यू वी से कनेक्टेड है तो जो हमारा अरेंजमेंट है नोड्स का वो कुछ इस टाइप से होना चाहिए कि यू हमारा हमेशा पहले आना चाहिए वी से और ऑल यहाँ पे एजेस, है ना। तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, है ना। और अगर हम बात करें डीएफएस हमारे एल्गोरिदम की, ठीक है, तो डीएफएस में क्या हो रहा होता है कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया ये डायरेक्टेड असाइक्लिक में इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। ये हमारा हो गया ग्राफ। अब गाइस हम देखें डीएफएस में हमने जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस किया था, मैं इनको यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ, ये 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में अपने डिस्कस किया था डायरेक्टेड में हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर पाथ पे प्रोसीड आउट करके और उसको कंप्लीट करेंगे अंटिल इट्स डेप्थ, है ना। तो हम उसकी पूरी डेप्थ तक उसको पहले कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हमने ये वाला जो पाथ है उसको ट्राइवर्स कर लिया, ठीक है। देन हम अपने दूसरे पाथ पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक इसको ट्राइवर्स करेंगे ऐसे, ठीक है। एंड देन हम इस पाथ पे जाएंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो हमारे जो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 है और ये 4 है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे ध्यान से तो ये एक कनेक्शन बन रहा है, यानी कि 0 की डिपेंडेंसी है 1। तो यहाँ पे 0 क्या हो गया u और 1 क्या हो गया v। ऐसे ही अगर हम इस यहाँ पे h की बात करें तो इस केस में 1 क्या हो गया u और 2 हो गया v। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें तो इसके लिए हो गया ये v, है ना। और इस h के लिए ये क्या हो गया u और ये हो गया v। ऐसे ही यहाँ पे ये u हो गया और ये v हो गया, है ना। तो हमारा जो टोपोलॉजिकल क्या कहता था 0 पहले आना चाहिए। एंड गाइस आपको पता है कि हमने डीएफएस में क्या यूज किया था, हमने किया था स्टैक यूज। और स्टैक का जो हमारा नेचर होता है वो क्या होता है लीफो ऑर्डर। लीफो मतलब कि जो भी लास्ट इन होगा वही फर्स्ट आउट होगा। और अगर हम इसकी कन्वर्स की बात करें और हम इसके रिवर्स में अगर हम देखें इसको कंसीडर करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इन होगा वो लास्ट आउट होगा, ये भी बोल सकते हैं हम इसका रिवर्स में, है ना। तो गाइस हमने क्या करना है, हमें जो v है, जैसे हम अगर हम इस केस की बात करें भी पर्टिकुलर, ठीक है, 1 और 2 वाले की, तो अगर हम इसको देखें तो हमारा v बाद में आना चाहिए, है ना। तो v को अगर हमें लास्ट आउट करना है तो उसको फर्स्ट इन करना पड़ेगा, है ना। तो हमें यहाँ पे जो हमारा v है यानी 2 है उसको स्टैक में सबसे पहले डालना होगा, है ना। देन हमारा जो u है उसके बाद वो आना चाहिए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पे भी जब ये u है और ये v है तो हमारा 1 तो ऑलरेडी हमने डाल दिया v, उसके बाद यहाँ पे u आना चाहिए, है ना। बट इसके और भी v's अभी प्रेजेंट है ना। तो अभी हम इस u को नहीं डालेंगे। ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर केस के लिए देखें हम, ठीक है, तो ये u है और ये v है, तो v पहले आना चाहिए बट इसके अभी और भी v's हैं, तो हम इसकी डेप्थ में पहले उन v's को देखेंगे, है ना। तो हमने देखा यहाँ पे v ये था बट 2 तो ऑलरेडी इंसर्टेड है यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करेंगे इसके u को डाल देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ 3 को डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही 3 को डाला, सॉरी अभी 3 को नहीं डालेंगे, अब हमने देखा कि इसका एक और v है ना, जो कि है 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके v को डालेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया 4। देन उसके बाद हम डाल देंगे उसके u को यानी कि 3 को, जो ये वाला हमारा एज बन रहा था,
है ना, तो हमने 3 को डाल दिया। अब जब इसके सारे वीज खत्म हो गए तो ये क्या हो जाएगा, रिटर्न, है ना, रिटर्न हुआ तो ये खुद वी बन गया इस एज के लिए हम देखें अगर, ठीक है, और ये यू है, तो हम क्या करेंगे, इसके वी को इंसर्ट कर दिया हमने, ऑलरेडी 3 कर दिया, है ना। अब हम करेंगे इसका यू इंसर्ट, दैट इज 0, क्योंकि इसके सारे वीज इंसर्टेड हो चुके हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम जो हमारा यहाँ पे डीएफएस का नेचर था, दैट इज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो वो उसकी डेप्थ तक जाता है, यानी कि उसके लास्ट सबसे वो पहले वी तक जाएगा, ठीक है। तो हमने उसका वी फाइंड आउट कर लिया, जो भी उसका डेप्थ तक जा रहा है, यानी कि लास्ट वी है जो उस पर्टिकुलर पाथ का, है ना। और उसको हमने क्या किया, हमने यहाँ पे यूजिंग लीफो नेचर और वी कैन से फिलो नेचर ऑफ स्टैक, हमने क्या किया, उसको सबसे पहले क्या कर दिया, फर्स्ट इन कर दिया, सो दैट हमारा जो वी है वो लास्ट आउट हो रहा हो, है ना। यही हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहता है कि वी जो है हमारा लास्ट आउट होना चाहिए, है ना। तो इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, फर्स्ट इन कर दिया, ठीक है। देन हम जब रिटर्न करेंगे तो जो हमारा यू होगा हम उसको लास्ट इन करेंगे, यानी कि हम उसको बाद में इन करेंगे सो दैट वो फर्स्ट आउट हो सके। यही हमारा टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहता है कि जो हमारा यू है वो हमारा फर्स्ट आउट होना चाहिए, यानी पहले आना चाहिए, है ना। सो इस टाइप से यूजिंग डीएफएस हम जो अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट है हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको यूजिंग डीएफएस समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे अपना जो टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे कि हम इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। सो लेट्स कोड इट नाउ गाइज। सो हमें यहाँ पे जो गिवन है वो हमें डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ गिवन है विद वर्टिसेस v एंड एजेस e, एंड हमें उसका टोपोलॉजिकल सॉर्ट निकालना है उस ग्राफ का, है ना। और हमें यहाँ पे एज एन पैरामीटर भी गिवन है नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड हमारी जो है एडजेसेंसी लिस्ट, है ना, ये रही हमारी एडजेसेंसी लिस्ट। सो अब हम सबसे पहले क्या करते होंगे गाइस, हम सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना विजिटेड एरे बना रहे होंगे, ठीक है। जिसका साइज होगा v एंड हम उसको इनिशियलाइज करेंगे विद 0, यानी कि अभी सारे अनविजिटेड है हमारे नोड्स, है ना। एंड यहाँ पे हम क्या बना रहे होंगे, अपना स्टैक बना रहे होंगे टू स्टोर द अरेंजमेंट ऑफ नोड्स, है ना। तो हम यहाँ पे इसको ले लेंगे st, ठीक है। एंड आफ्टर दैट गाइज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सारी नोड्स के लिए अपना जो डीएफएस है वो कॉल कर रहे होंगे, है ना। एंड हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक करेंगे कि अगर वो ऑलरेडी जो हमारी नोड है मतलब किसी पाथ में ऑलरेडी ट्राइवर्स हो चुकी है, सो हम उसको दोबारा से ट्राइवर्स नहीं करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे क्या हमारे विजिटेड में वो पर्टिकुलर जो इंडेक्स है या फिर नोड है वो विजिटेड हो चुका है ना। अगर वो विजिटेड नहीं है, सॉरी यहाँ आएगा 1, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए डीएफएस कॉल कर देंगे। एंड हम अपने डीएफएस में क्या क्या पास करेंगे, विजिटेड एरे, स्टैक, हमारा जो एडजेसेंसी लिस्ट है वो, एंड जो हमारा करंट इंडेक्स है i, ठीक है। एंड जब हमारा यहाँ पे सारे पाथ हम ट्राइवर्स कर देंगे और हमारे स्टैक में यहाँ पे हमारे पास जो हमारा अरेंजमेंट है नोड्स का वो स्टोर हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे स्टैक को एम्प्टी करेंगे अपने, है ना। तो हम यहाँ पे लूपिंग कर रहे होंगे कि जब तक हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, है ना। तो हम तब तक क्या करते रहेंगे, हम अपना जो आंसर वेक्टर है हमारा उसमें पुश बैक करते रहेंगे। क्या पुश बैक करेंगे, अपने स्टैक का टॉप, है ना। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे, जब हम उसका टॉप उसमें पुश बैक कर देंगे, देन हम उसको कर देंगे स्टैक से पॉप, है ना। और एट लास्ट हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अपना आंसर जो है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एंड हम यहाँ पे अपना जो आंसर वेक्टर है उसको भी बना लेते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर वेक्टर, ओके। एंड गाइस अब हम यहाँ पे अपना फटाफट जो डीएफएस फंक्शन है दैट इज यूटिल्स फंक्शन, ठीक है, उसको भी राइट डाउन कर लेते हैं। सो ये वॉइड रिटर्न कर रहा है एंड इसका नाम है डीएफएस। एंड सबसे पहले हमने इसमें पास किया अपना विजिटेड
जो हमारा वेक्टर था, है ना, एंड हम इसको यहाँ पे ले रहे होंगे बाय रेफरेंस, है ना, एंड देन हम देखेंगे अपना स्टैक, वो भी हम ले रहे होंगे बाय रेफरेंस। आफ्टर दैट गाइस हम यहाँ पे जो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट है वो ले रहे होंगे, दैट इज ADJ, एंड आफ्टर दैट हमारा करंट इंडेक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे भी सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि अगर हमारा जो विजिटेड है वो, मान लो वो जो करंट नोड हमने पास किया, कि अगर वो विजिटेड है, ठीक है, अगर वो विजिटेड है तो हम यहीं से क्या कर जाएंगे, रिटर्न, है ना। तो ये हमने अपना लिख दिया बेस केस। ठीक है, अगर वो विजिटेड नहीं है तो हम सबसे पहले उसको क्या बनाएंगे, विजिटेड, तो हमने इसको बना दिया विजिटेड। एंड गाइस अब हम उसकी जो नेबर नोड्स है ना उनको चेक करेंगे कि अगर एग्जिस्ट कर रही है वो सारी नेबर नोड्स हमारी, तो हम क्या करेंगे, उनके लिए ये डीएफएस फंक्शन रिकॉल कर देंगे, है ना। यानी कि अगर हम किसी वी पे खड़े हैं किसी एच के रेफरेंस में, तो हम उसका फर्दर चेक करेंगे क्या उसके मतलब कुछ जो भी है कनेक्टेड नोड्स है या नहीं है। अगर उसके कनेक्टेड नोड्स है यानी कि उसके जो यानी कि उसकी फर्दर डिपेंडेंसीज हैं, यानी कि उसके फर्दर वीज हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनके लिए रिकॉल कर देंगे हमारा डीएफएस फंक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिकॉल, एंड यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा एडजेसेंसी में हमारा जो भी करंट इंडेक्स चल रहा है उसकी जो कनेक्टेड नोड्स की लिस्ट का साइज है वो आएगा, है ना। तो ये हो गया साइज तक, और ये हमने कर दिया i प्लस प्लस। ओके, सो अब हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, हम फर्दर चेक करेंगे कि जो भी हम उसकी कनेक्टेड नोड्स अब ट्राइवर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो विजिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा जो हमारी एडजेसेंसी में हमारा करंट इंडेक्स चल रहा है उसमें जो उसकी नेबर नोड्स की लिस्ट है उसमें जो हमारा इंडेक्स आई है, अगर वो 1 है तो हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, और अगर वो नहीं है विजिटेड तो हम क्या करेंगे, उसके लिए रिकॉल कर देंगे हमारा डीएफएस फंक्शन। यहाँ पे हम अगेन पास कर देंगे विजिटेड, हमारा स्टैक, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट, एंड गाइस करंट हम क्या पास करेंगे, जो भी हमारा एडजेसेंसी में करंट इंडेक्स चल रहा है उसकी जो कनेक्टेड जो नेबर नोड्स की लिस्ट चल रही है उसमें जो इंडेक्स है अभी आई, वो पास कर देंगे, है ना, जो कि विजिटेड नहीं है। एंड आफ्टर दैट जब हमारा उसका पाथ जो है हमें रिकर्जन दे देगा उनको अरेंज करके, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, स्टैक में पुश, है ना। तो अब हम कर देंगे अपने करंट को स्टैक में पुश। ओके, सो हमने गाइस यहाँ पे अपना डीएफएस फंक्शन भी लिख लिया एंड हमने अपना टोपोसॉर्ट भी लिख लिया। तो अब हम इसको फटाफट कंपाइल करके देख लेते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। ओके, सो ओके, सो वी गॉट एन एरर ऑन लाइन 11, है ना। तो 11 लाइन पे क्या एरर है। ओके, सो हमने यहाँ पे स्टैक लिया। ओके, सो वेक्टर इज नॉट अ टाइप। ओके, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा विजिटेड, है ना। सो नेमिंग मिस्टेक। ओके, तो हम दोबारा से इसको रन करते हैं। Okay, so again we got an error at line 37, है ना। ओके, सो हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। ओके, तो हम एक बार दोबारा से कोड देख लेते हैं फटाफट अपना। ठीक है, फिर ठीक लग रहा है, तो हम दोबारा से करते हैं एक और बार अपना कंपाइल और रन। ओके, सो हमें मिल गया अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, सो गाइस अब हम देंगे इसको फाइनल सबमिट। ठीक है, तो इसको देते हैं फटाफट फाइनल सबमिट, एंड ओके, सो हमारे हो गए सारे टेस्ट केसेस पास, है ना। सो यू कैन सी हमने यूजिंग डीएफएस अपना जो टॉपोसॉर्ट था उसको
इम्प्लीमेंट कर लिया है। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको जो यूजिंग डीएफएस है हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोपोसॉर्ट समझ में आ गई होगी। एंड अब हम देखेंगे यूजिंग बीएफएस इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोपोसॉर्ट यूजिंग बीएफएस। ओके, सो मैंने आपको इन द स्टार्ट ऑफ वीडियो बताया था कि जब हम इसको यूजिंग बीएफएस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने टोपोसॉर्ट को, सो उस इम्प्लीमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कहान्स एल्गोरिदम। एंड हमारा जो कहान्स एल्गोरिदम है पहले हम देख लेते हैं कि वो उसमें क्या क्या स्टेप्स है और हमारा क्या कहता है। देन हम इसको थोड़ा सिंपल वर्ड्स में देख रहे होंगे कि इस मतलब जो एल्गोरिदम है इसमें हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो कहान्स एल्गोरिदम में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम सबसे पहले एक इन डिग्री एरे बना रहे होंगे जिसमें हम स्टोर कर रहे होंगे हमारी जितने भी नोड्स है उनकी इन डिग्री का काउंट। अब यहाँ पे इन डिग्री क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। सो जिन लोगों को यहाँ नहीं पता मैं उनको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। सो लेट अस सपोज ये हमारा एक नोड है, ठीक है। सो इन डिग्री क्या होता है कि जितने भी हमारे एजेस टुवर्ड्स दैट नोड पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उसे हम बोलते हैं इन डिग्री, एज द वर्ड ऑल्सो सजेस्ट इन डिग्री, यानी कि जितने भी एजेस उसको इनसाइड द पॉइंट कर रही होती है, इनसाइड द नोड, है ना, तो उसे हम बोलते हैं इन डिग्री। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, सो अगर हम यहाँ पे इसको नेमिंग दे 0 1 2, तो हमारी जैसे कि यहाँ पे 2 में कितनी एजेस पॉइंट कर रही हैं इसको इनसाइड, 2 एजेस, सो इसकी इन डिग्री होगी 2। ऐसे ही हम देखें 0 को, तो यहाँ पे कोई भी एज इसके मतलब इनसाइड द पॉइंट नहीं कर रही, आउटसाइड तो जा रही है, इनसाइड नहीं जा रही है बट, तो हमारी यहाँ पे 0 के लिए इन डिग्री क्या होगी 0, और यहाँ पे आई थी 2 के लिए 2, और 1 के लिए हम देखें तो एक हमारी इनसाइड कर रही है और एक आउटसाइड जा रही है, सो इसकी इन डिग्री होगी 1। ऐसी हमारी गाइस यहाँ पे आउट डिग्री भी होती है, यानी कि कितनी एजेस हमारी आउटसाइड द डायरेक्शन पॉइंट कर रही है ना, यानी कि उससे ओरिजिनेट हो रही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये होगी हमारी इन डिग्री 0 के लिए, है ना। तो आउट डिग्री हमारी क्या होगी यहाँ पे 0 के लिए, क्योंकि 2 यहाँ पे एजेस जा रही है, तो आउट डिग्री होगी 2। ऐसे हम 2 में देखें तो यहाँ पे आउट डिग्री आएगी 0, क्योंकि सिर्फ 2 नोड्स दो एजेस हमारी इनसाइड डायरेक्शन हमारी यहाँ पे पॉइंट कर रही है ना, और ये थी हमारी इन डिग्री। ऐसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इन डिग्री है वो क्या होगी 1, और आउट डिग्री भी क्या होगी 1। और गाइस हमारी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, सम ऑफ इन डिग्री एंड आउट डिग्री। तो हर केस में यहाँ पे जो हमारी डिग्री है वो क्या आ रही है 2, क्योंकि इसमें 2 एजेस हैं अगर हम देखें टोटल, ठीक है। यहाँ पे 0 में भी 2 है, यानी कि 2 एजेस थी यहाँ पे। यहाँ पे 1 पे देखें तो भी 2 एजेस हैं जो कि मतलब इससे ओरिजिनेट हो रही है या फिर इसको पॉइंट कर रही है ना। ऐसे हम देखें 2 में तो यहाँ पे भी 2 एजेस हैं हमारी, ठीक है। सो आई होप गाइस यहाँ पे आपको इन डिग्री, आउट डिग्री और डिग्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहते हैं, हम यहाँ पे इन डिग्री एरे बनाएंगे और जो हमारा ईच नोड है उसका जो काउंट होगा इन डिग्री का उसको उस एरे में स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है। एंड हमारा देन सेकंड स्टेप क्या कहता है, देन हम उस इन डिग्री एरे को ट्राइवर्स करेंगे और जिस भी नोड पे वो इन डिग्री काउंट 0 होगा ना, उन सभी नोड्स को हम अपने क्यू में पुश कर देंगे। एंड यू नो गाइज, हम जो हमारा बीएफएस का इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम क्यू यूज कर रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस क्यू में उन नोड्स को पुश कर देंगे, ठीक है। देन हम जैसे कि अपनी क्यू में लूपिंग कर रहे होते हैं जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता, है ना, तो हम यहाँ भी वैसे ही कर रहे होंगे, हम अपना फ्रंट लेंगे क्यू से, ठीक है। एंड गाइज इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जब क्यू से फ्रंट लेंगे तो हम क्या करेंगे, उसका जो नेबर नोड्स होंगे ना जितने भी, यानी कि उससे जो भी कनेक्टेड नोड्स होंगे उसका इन डिग्री काउंट क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बाय 1, ठीक है। और अगर आफ्टर डिक्रीजिंग दैट इन डिग्री काउंट बाय 1 जो हमने इसके नेबर्स के लिए किया, अगर उनमें से किसी का इन डिग्री आफ्टर डिक्रीमेंटिंग इट बाय 1 उसका 0 बन जाता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। और देन हम क्या करेंगे, जब हम उसके सारे नेबर्स को ट्राइवर्स कर लेंगे तो हम जो हमारा फ्रंट जो भी हमने पिकअप किया था, यहाँ पे क्या आएगा, पुश आएगा, यहाँ पुट नहीं आएगा, यहाँ आएगा पुश, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको भी पुश कर देंगे हमारे आंसर एरे में, और फाइनली क्या कर देंगे, उसको पॉप कर देंगे हमारे क्यू से। और गाइस हम जो ये हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप है हम इसको रिपीट करते रहेंगे जैसे कि हम बीएफएस में करते हैं, कि जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, हम इसको सिंपल वर्ड्स में थोड़ा देखते हैं कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ठीक है।
सो लेट अस सपोज ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, डायरेक्टेड, ठीक है। तो ये है ऐसे, ओके। एंड ये भी कुछ इस टाइप से है। तो ये लेट अस सपोज 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम अपने एल्गोरिदम को देखें तो सबसे पहले हम इन डिग्री एरे बनाएंगे अपना, ठीक है। तो हम अपना इन डिग्री एरे बना लेते हैं। तो इसमें 0 1 2 और 3, तो यहाँ पे आ गया 0 1 2 और 3। अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हमने इन डिग्री एरे बना लिया, अब इनके इन डिग्री काउंट को इसमें स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। तो 0 के लिए इन डिग्री क्या है 0, ठीक है। 1 के लिए इन डिग्री क्या है 1, 2 के लिए इन डिग्री क्या है 2 एंड 3 के लिए इन डिग्री क्या है 2, है ना, यही बनती है। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप कर लिया क्लियर। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, हम ट्राइवर्स करेंगे इस इन डिग्री एरे को, और जितने भी नोड्स है ना जिनका इन डिग्री काउंट 0 है उनको क्या कर देंगे क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लेटर सपोज ये क्यू है, तो हमने इसको ट्राइवर्स किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया 0, जिसका इन डिग्री काउंट 0 था, है ना। तो हमने इसको कर दिया क्यू में पुश, ओके। तो अब हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अब हम अपना थर्ड स्टेप को देखते हैं। हमने सेकंड स्टेप कर लिया कंप्लीट। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, हम जैसे कि हम अपने BFS के इम्प्लीमेंटेशन में करते थे, हम सबसे पहले क्यू का फ्रंट लेंगे, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे फ्रंट, सो हमने ले लिया यहाँ पे अपने क्यू का फ्रंट, दैट इज 0, ठीक है। तो हमारा जो स्टेप 3 है फर्दर क्या कहता है, ठीक है। तो हम इसके नेबर्स को क्या कर देंगे, इसके नेबर के इन डिग्री काउंट को कर देंगे डिक्रीमेंट बाय 1। अब इस स्टेप का यहाँ पे क्या मतलब है, सो गाइज यहाँ पे जो इसका मतलब है इस स्टेप का क्या है, जैसे कि ये 0 है, ठीक है। तो हम इसका जो जितने भी नेबर्स है जो कि है जैसे 1 2 3, तो हम इसका जो इन डिग्री काउंट है डिक्रीज क्यों कर रहे हैं बाय 1। तो गाइस हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने जो 0 है उसको ग्राफ से हटा दिया, ठीक है। लेट अस सपोज हमने इस यहाँ से हटा दिया। अब अगर ये यहाँ से नोड ही हट गया तो ये एजेस भी हट जाएंगे, क्योंकि इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। क्योंकि ये जो एज है इसका क्या मतलब है कि ये नोड इससे कनेक्टेड है। अब ये नोड ही नहीं रही तो ये एज का भी कोई मतलब नहीं है, तो ये सारे भी हट जाएंगे, ठीक है। सो जितने भी हमारे एजेस इसको पॉइंट कर रहे थे, क्योंकि अब ये हट गया, तो हम क्या मतलब जितने भी एजेस इसको अब यहाँ पे पॉइंट कर रहे थे वो क्या हो गए डिक्रीज हो गए बाय 1, क्योंकि ये हट गया एक। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसके जो नेबर नोड्स है उसका इन डिग्री जो काउंट है उसको डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1। यानी कि हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने उस नोड को अपने जो ग्राफ है उसमें से हटा दिया, ठीक है। हमने यहाँ से 0 को हटा दिया तो ये सारे एजेस भी हट गए। तो अब हमारे 1 का जो इन डिग्री काउंट है वो हो गया 0, 2 का हो गया 1 एंड 3 का भी हो गया 2। एंड हमारा जो स्टेप 3 है फर्दर क्या कहता है, अगर किसी भी नेबर नोड का जो इन डिग्री काउंट है वो 0 बन जाए जब हमने उसको डिक्रीमेंट किया बाय 1, है ना, तो उसको भी पुश कर दो क्यू में। तो जो हमारे 1 का यहाँ पे इन डिग्री काउंट था वो बन गया 0, जैसे हमने उसको डिक्रीज किया बाय 1 तो हम उसको भी क्या कर देंगे अपने इसमें पुश, ठीक है। तो अब हमारा फोर्थ क्या कहता है कि जो हमारा फ्रंट था उसको आंसर एरे में पुश कर दो और क्यू से पॉप कर दो, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये हमारा आंसर एरे है और वी कैन से आंसर वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को यहाँ से हटा देंगे क्यू में से और इसको यहाँ पे आंसर में स्टोर कर देंगे, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 5 क्या कहता है, जो हमारा 3 और 4 स्टेप था उसको रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता। तो क्यू एम्प्टी यहाँ पे अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ पे क्यू का फ्रंट लिया 1, ठीक है, और उसको क्या कर दिया यहाँ पे विजुअलाइज कर लिया कि हमने यहाँ से ग्राफ से उसको क्या कर दिया रिमूव। सो उसका जो भी हमारे एजेस थे ये हट जाएंगे यहाँ से, है ना। तो यहाँ से ये हट गया, तो जो हमारा 2 का इन डिग्री काउंट था वो डिक्रीज हो गया बाय 1, है ना। तो 2 का बन गया अब 0। जैसे ही ये 0 बना तो हम इसको क्या कर देंगे अपने क्यू में पुश, ठीक है। और हम क्या करेंगे 1 को यहाँ से पॉप करके अपने आंसर में पुश बैक कर देंगे। अब हम दोबारा देखेंगे अपने क्यू का फ्रंट, दैट इज 2, है ना, क्योंकि क्यू एम्प्टी नहीं हुआ था अभी। हम वो रिपीट करते रहेंगे अपने स्टेप्स को। तो हमने यहाँ पे देखा 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को भी हटा रहे हैं हम यहाँ से अपने ग्राफ में से, तो ये एच भी हट जाएगा एंड जो हमारा 3 का इन डिग्री काउंट था वो क्या हो जाएगा रिड्यूस बाय 1, तो ये बन गया 0। जैसे ये 0 बना तो हम इसको क्या कर देंगे क्यू में पुश,
है ना। एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कर देंगे क्यू से पॉप और इसको आंसर एरे में पुश बैक कर देंगे, है ना। अब हमारा क्यू हमने चेक किया कि एम्प्टी हुआ, नहीं हुआ, तो हमने क्यू का फ्रंट लिया 3। अब इससे तो आगे फर्दर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है इसकी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यहाँ से करेंगे पॉप और यहाँ कर देंगे पुश। तो ये बन गया गाइस हमारा आंसर वेक्टर, और ये हमारा यहाँ पे टोपोलॉजिकल जो हमारा सॉर्टिंग था वो भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे जो जीरो की डिपेंडेंसीज थी, जैसे कि यहाँ पे था 1 2 3, तो जीरो उन सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, 1 की जो डिपेंडेंसीज थी यानी कि कनेक्टेड थे उनसे, वो क्या है 2 था, तो 1 2 से पहले आ रहा है। 2 की डिपेंडेंसी थी 3, तो यहाँ पे 2 जो है 3 से पहले आ रहा है। सो लाइक दिस हम यहाँ पे यूजिंग डीएफएस जो अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको यूजिंग डीएफएस जो इम्प्लीमेंटेशन है टोपोसॉर्ट वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको हम कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो लेट्स कोड इट नाउ गाइस। सो यहाँ पे हम अपना जो डीएफएस वाला कोड था उसको यहाँ पे एक बार क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, है ना, सो दैट हम अपना बीएफएस का कोड भी यहीं पे लिख सके। एंड इसको हम कर लेते हैं अपना जो फंक्शन नेम था उसको कॉपी। ओके, ओके, सो हम वहाँ पे बीएफएस में अपना क्या करते हैं, हम सबसे पहले अगेन यहाँ पे क्या बना रहे होंगे, वेक्टर बना रहे होंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे गाइस यहाँ पे अपना आंसर वेक्टर। सॉरी, यहाँ पे आएगा इंट, ठीक है, और ये हो गया आंसर। और यहाँ पे गाइस हम क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे क्यू यूज कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे आएगा क्यू इंट और इसका नाम भी दे देंगे हम क्यू। ठीक है, और यहाँ पे हमने जैसे कि डिस्कस किया हमने फर्स्ट स्टेप में, हम यहाँ पे इन डिग्री जो हमारा वेक्टर है वो क्रिएट कर रहे होंगे। सो हम उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं डिक्लेयर। ठीक है, और उसको यहाँ पे गाइस हम इनिशियलाइज भी कर लेते हैं विद 0, है ना। ओके, एंड एट लास्ट हम पहले ही क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपने आंसर वेक्टर को। ओके, सो गाइस हमारा स्टेप 1 क्या कह रहा था, वहां पे हम सबसे पहले अपना इन डिग्री जो यहाँ पे वेक्टर था उसको क्रिएट कर रहे होंगे, है ना। तो हमने वेक्टर तो क्रिएट कर लिया, जो इसके इन डिग्री काउंट है उनको स्टोर करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, हम अपने सारे नोड्स को ट्राइवर्स करेंगे। ठीक है, एंड फर्दर जितने भी हमारे सारे नोड्स हैं उसकी जितने भी कनेक्टेड नोड्स हैं उनको ट्राइवर्स करेंगे, है ना। ठीक है, और इसका साइज क्या रहेगा, जैसे कि हमारा जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे वर्टेक्स है, तो हमारा जो भी वर्टेक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी कनेक्टेड नोड्स है उनकी लिस्ट का साइज होगा, है ना। तो ये हमारी होगी इसकी कनेक्टेड लिस्ट, है ना, उसका साइज हम उसको पूरा ट्राइवर्स करेंगे। ओके, सो उसमें हम क्या कर रहे होंगे गाइस, यहाँ पे जैसे कि हम लिस्ट में जा रहे हैं, है ना, जैसे जीरो की डिपेंडेंसीज थी 1 2 और 3। सो वहां पे जो 1 2 है, 1 2 और 3 था, उसका जो इन डिग्री काउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाय 1, है ना, क्योंकि जीरो से वहां पे उसकी तरफ एक एज पॉइंट कर रहा है 1 2 और 3 की तरफ। सो हम क्या कर देंगे, जो हमारा इन डिग्री काउंट है उन नोड्स के लिए जो कि है हमारी एडजेसेंसी में जो भी हमारा ith इंडेक्स है, उसमें फर्दर जो भी jth इंडेक्स है उसकी जो भी नेबर नोड्स या फिर कनेक्टेड नोड्स का उनका इन डिग्री जो है उसको इंक्रीज कर देंगे बाय 1, है ना। तो लाइक दिस हम यहाँ पे उनके इन डिग्री कैलकुलेट करके अपना स्टोर करते रहेंगे। ठीक है, सो अब गाइस हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता था वहां पे कि आफ्टर क्रिएटिंग जो हमारा इन डिग्री वेक्टर था, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब हमारा इन डिग्री कैलकुलेट सॉरी यहाँ पे हम अपना इन डिग्री जो वेक्टर है उसको क्रिएट कर लेंगे, तो उसको फिर हम करेंगे ट्राइवर्स, है ना।
एंड यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक करेंगे क्या, कि जो भी हमारी इन डिग्री वेक्टर को जब हम ट्राइवर्स कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर उसका काउंट आ जाता है 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको कर देंगे क्यू में अपना पुश। तो हम यहाँ पे क्यू में पुश करेंगे उसका इंडेक्स, ठीक है। तो हमने कर दिया क्यू में पुश, तो हमने अपना सेकंड स्टेप भी यहाँ पे कर दिया कंप्लीट। अब गाइस हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता था कि जैसे कि हम अपने बीएफएस में ट्राइवर्सल में देखते हैं, जब इम्प्लीमेंट करा था हमने देखा था कि जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम अपने स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते रहेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेप 5। तो हमारा स्टेप 5 क्या कह रहा था कि जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता तब तक हम इन स्टेप्स को 3 और 4 वाले अपने रिपीट करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं होता। ओके, तो हमारा स्टेप 3 क्या कह रहा था, हम सबसे पहले लेंगे अपने क्यू का फ्रंट। तो हमने ले लिया यहाँ पे क्यू का फ्रंट। ओके, एंड गाइस देन हमने क्या किया था, जो भी हमारा क्यू का फ्रंट है ना, तो उसके लिए जो भी उसके नेबर्स है, यानी कि हम उसको रिमूव कर रहे हैं अपने ग्राफ में से, तो अपने ग्राफ में सॉरी, तो हम वहां क्या करेंगे, हम जो उसके नेबर है, यानी कि जब हम उसको ही रिमूव करें सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी एजेस होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। तो उसके जितने भी कनेक्टेड नोड्स होंगे उनका इन डिग्री काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट बाय 1, है ना। तो हम यहाँ पे उसको भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे कि जो भी हमारा फ्रंट इंडेक्स है इन एडजेसेंसी लिस्ट, उसकी जो भी नेबर्स का नेबर लिस्ट का साइज है वहां तक हम ट्राइवर्स करेंगे, यानी उन सबको ट्राइवर्स करेंगे। और हम उन सब के लिए क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारा इन डिग्री एरे में एडजेसेंसी लिस्ट की फ्रंट इंडेक्स का जो भी हमारा आयत इंडेक्स है, यानी कि उस लिस्ट में आयत इंडेक्स है, उसका जो इन डिग्री काउंट है हम माइनस माइनस कर देंगे बाय 1, है ना। एंड गाइस यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, हम यहाँ पे कंडीशन भी चेक करेंगे। जब हमने उसको डिक्रीमेंट किया जो भी उसका इन डिग्री काउंट था, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कंडीशन क्या, अगेन यहाँ पे जो एडजेसेंसी लिस्ट की फ्रंट इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उस पे जो भी आयत इंडेक्स का नेबर नोड होगा उसका अगर जैसे हमने जब डिक्रीमेंट किया अगर वो साइज बन गया 0, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्यू में कर देंगे पुश। तो यहाँ आ जाएगा एडजेसेंसी की फ्रंट इंडेक्स का आयत नेबर नोड, है ना। तो हमने कर दिया क्यू में पुश। तो ऐसे ही हम अपने स्टेप 3 और 4 को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक हमारा क्यू क्या नहीं होता, एम्प्टी नहीं होता, है ना। देन जब हमारा क्यू एम्प्टी हो जाएगा तो हम इसको कर देंगे आंसर को रिटर्न। सॉरी यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, वो क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे फ्रंट लिया ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले अपना जो आंसर में पुश बैक करेंगे अपने फ्रंट को। तो हमने कर दिया पुश बैक कर दिया अपने फ्रंट को, एंड जो हमारा यहाँ पे क्यू था उसमें से कर देंगे पॉप, है ना। तो क्यू में से कर दिया पॉप एंड एट लास्ट हम यहाँ पे आंसर को रिटर्न कर लेंगे। सो ये था हमारा यूजिंग बीएफएस टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसको फटाफट रन करके देख लेंगे। सो ओके गाइज, यहाँ पे हमारा जो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल चुका है। तो अब हम देंगे इसको फाइनल सबमिट, ठीक है। तो देंगे फाइनल सबमिट। सो ओके गाइज, यहाँ पे जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने यूजिंग बीएफएस है उसका जो टोपोसॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो भी डिस्कस कर लिया है। सो आई होप गाइज यहाँ पे आपको यूजिंग बीएफएस एंड डीएफएस जो हमारा टोपोसॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट टिल नाउ, सो यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट बिलो एंड आई विल श्योरली रिप्लाई ऑन दैट, सो दैट आपका वो क्वेरी और डाउट रिजोल्व हो रहा हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो हमारी दोनों केसेस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे यूजिंग डीएफएस अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की,
तो सबसे पहले गाइस हमने यहाँ पे जो अपना सारे जितने भी हमारे नोड्स थे है ना उनको ट्राइवर्स किया। एंड फर्दर जो हमारे नोड्स में जितने भी हमारी अ, उसके नेबर नोड्स थे उनको ट्राइवर्स किया है ना। सो इन सिंपल वर्ड्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जितने भी हमारे एजेस थे उन सबको ट्राइवर्स किया है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में सबसे पहले आ गया ओ ई है ना, क्योंकि हमने सारे एजेस को यहाँ पे ट्राइवर्स किया। एंड आफ्टर दैट जब हमारा यहाँ पे जो भी हमारा अरेंजमेंट है वो स्टोर हो गया हमारे स्टैक में, देन हमने उसको यहाँ पे पॉप कर करके यहाँ पे अपने आंसर में किया। तो यहाँ पे हमने सारे एक टाइप से वर्टिसेस को ट्राइवर्स किया है ना। तो यहाँ पे आ गया OVE। एंड गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, सो यहाँ पे हमने एक वेक्टर यूज किया विजिटेड एरे वाला है ना ऑफ साइज v। एंड सिमिलरली यहाँ पे हमने स्टैक यूज किया। तो यहाँ पे जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी OVV है ना। एंड गाइस यहाँ पे क्योंकि हमने रिकर्जन यूज किया सो हमारा जो स्टैक स्पेस है उसका भी यहाँ पे साइज यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे हो गया OV है ना। सो अगर हम यहाँ पे इसका थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके देखें तो जो हमारी गाइस यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है OV+E, दैट इज लीनियर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बनती है OV, दैट इज ऑल्सो लीनियर। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे यूजिंग BFS जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे यूजिंग BFS हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लूपिंग की है ना। अगेन हमने यहाँ पे एजेस को पूरे ट्राइवर्स किया, ठीक है। एंड देन ओके सो हमने यहाँ पे एजेस को ट्राइवर्स किया। एंड देन गाइस अगेन यहाँ पे हमने जब अपना वो जो इन डिग्री वाला था तो हमने यहाँ पे सारे वर्टिसेस के लिए उसका इन डिग्री काउंट देखा है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा OV, क्योंकि हमने सारे वर्टिसेस को यहाँ पे ट्राइवर्स किया। एंड आफ्टर दैट जो हमारा क्यू में यहाँ पे स्टोर हो रहा था सो वहाँ पे भी हमारे जितने भी यहाँ पे वर्टेक्स थे हमारे उनके लिए हमने उसको ट्राइवर्स किया एक बार, क्योंकि एक बार तो सारे यहाँ पे क्यू में आए हैं है ना। तो यहाँ पे आ गया OV है ना। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तो यहाँ पे हमने एक क्यू यूज किया ऑफ साइज v। एंड अगेन यहाँ पे इन डिग्री जो एरे बनाया था हमने वो भी साइज v का था है ना। तो यहाँ पे आ गया OV+OV है ना। सो अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट करके देखें इस केस में, सो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन बनती है OV+E। एंड जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है OV, दैट इज अगेन लीनियर इन बोथ केसेस। सो आई होप गाइज यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक था टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वो आपको समझ में आ गया होगा। यूजिंग BFS एंड DFS हमने उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया एंड देन हमने उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कैलकुलेट की। So till now again if you have any query or doubt just comment it out below and I will surely reply on that so that आपकी वो query और doubt resolve हो रहा हो। So it is the wrap up for today guys and thank you for joining today. If you like the video just hit the like button and if you are new to this channel just subscribe the channel and hit that bell icon and share this playlist with your friends so that वो भी हमारी इस amazing DSS series का part बन रहे हो and वो भी कुछ नया सीख रहे हो। I will meet you in the next video with another amazing problem on graph. Till then, see you guys.